नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई विषय के साथ नया वीडियो लेके। आज का विषय है शादी के बाद भाग्योदय। ये वीडियो खासकर पुरुषों पे लागू होगा, ये सूत्र खास करके पुरुषों पे लागू होगा। तो आइए देखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद। तो आइए कुछ सूत्र देखते हैं जिससे पता चलता है कि व्यक्ति शादी के बाद ज्यादा ही तरक्की करेगा और व्यवसाय में ज्यादा सफल होगा और कैरियर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। उसकी पत्नी उसकी तरक्की में सहायक बनेगी। तो कुछ सूत्र बताता हूं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में A12वें स्थान में शुक्र बैठा है तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति शादी के बाद व्यवसायिक दृष्टि से ज्यादा ही तरक्की करेगा। दूसरी स्थिति यह है कि शुक्र के साथ अगर दशमेश या भागेश बैठा है। शुक्र पत्नी का कारक होता है और ये दशम भाव है और ये नवम भाव है। तो मान लो ये यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। तुला लगन की कुंडली बना लेते हैं उदाहरण के लिए। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। हमें इन घरों से ही ज्यादा उदाहरण देखना, इसलिए मैं 4 घर को लिया हूं। तो कहीं पे भी शुक्र के साथ ये 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा बैठ जाए या 3 नंबर के स्वामी बुध बैठ जाए। मान लो यहाँ पे शुक्र के साथ दशम का स्वामी चंद्रमा बैठ गया, ये स्थिति और भी अच्छी हो जाती है क्योंकि शुक्र और चंद्रमा यहाँ से दशम घर को देखेगा भी अब सप्तम दृष्टि से। तो अगर कुंडली में ये स्थिति है शुक्र के साथ दशम का स्वामी या नवम का स्वामी बैठ जाता है तो इससे समझना चाहिए कि व्यक्ति शादी के बाद ज्यादा ही तरक्की करेगा, पत्नी उसकी तरक्की में सहभागी बनेगी। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। अगर सप्तम का स्वामी दशम में बैठ जाता है, अब 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, इसका स्वामी मंगल होता है। मंगल अगर यहाँ पे बैठ गया तो इससे ये भी जाहिर होता है कि जातक की पत्नी काम करने वाली होगी, नौकरी करने वाली होगी या शादी के बाद अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाएगी। और अगर ये 1 नंबर का स्वामी बुध या नवम में बैठ जाता है, सप्तम का स्वामी नवम में बैठ जाता है, तो ये दर्शाता है कि ऐसी पत्नी, ये जातक की पत्नी इसके भाग्योदय में ज्यादा सहायक बनेगी। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अगर सप्तम, नवम या दशम, सप्तम का स्वामी सप्तमेश, नवेश और दशमेश तीनों एक साथ कहीं पे बैठ जाते हैं, किसी भी घर में एक साथ युक्ति करके बैठ जाते हैं, तो ये भी दर्शाता है कि ऐसी व्यक्ति की पत्नी उसके काम धंधे में हाथ बटाने वाली होगी और शादी के बाद वो व्यक्ति, वो जातक ज्यादा ही तरक्की करेगा। मान लिया यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है और 4 नंबर लिखा, तो 1 नंबर का स्वामी, 1 नंबर का स्वामी मंगल, चंद्रमा, दशम का स्वामी चंद्रमा और नवम का स्वामी बुध एक साथ बैठ गया किसी अच्छे घर में। मान लिया आय भाव में बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, तो ये भी शुभ संकेत है और ऐसी पत्नी भी अपने पति की यात्रा में, सफलता की यात्रा में सहभागी बनती है और ऐसे जातक शादी के बाद बहुत ही ज्यादा तरक्की करते हैं। धन्यवाद।